है वारी एनर्जीज लिमिटेड। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो वारी एनर्जीज काफ़ी फोकस में थे, क्योंकि वारी एनर्जीज से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि वारी एनर्जीज फिलहाल प्लानिंग कर रही है कि जो सप्लाई चैन है उसको रीशफल करने का, टू बाईपास यूएस टैरिफ, यानी कि यूएस टैरिफ से बचने के लिए जो इनका सप्लाई चैन है उसका जो मॉडल है उसको कंपनी बदलना चाहती है, ताकि वो जो टैरिफ वाले सिनेरियोज़ हैं वो वारी एनर्जीज़ को हर्ट ना कर सकें। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो वारी एनर्जीज़ का जो ऑर्डर बुक है उसका 60% ऑर्डर बोल सकते हैं यूएस से ही आता है, या फिर बोल सकते हैं इंडिया के बाहर से आता है। और जो ऑर्डर एक्सपोर्ट का है उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो यूएस का है। और यूएस जो एक एलिगेशन लगा चुका है कि मेड इन चाइना सोलर पैनल, सोलर सेल्स को मेड इन इंडिया के लेवल पे लगाकर हमारी इंडियन सोलर कंपनी यूएस में अपने पैनल्स को बेच रही है। और ये इन्वेस्टिगेशन में अगर प्रूव हो जाती है तो ट्रम्प की तरफ से हो सकता है एक मैसिव टैरिफ इंट्रोड्यूस होती हुई नज़र आ जाए हमारी सोलर कंपनीज़ में जो यूएस में डील करती है। अब रिसेंटली उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है उन पे 3500% से ज़्यादा ही टैरिफ इंट्रोड्यूस की थी। एशियन कंट्री में अभी तक देखा जाए तो इंडिया बची पड़ी है, बट इंडिया पे अगर ये एलिगेशन प्रूव हो गई तो हो सकता है कि आपको इंडिया पे भी एक बड़ी सोलर टैरिफ लगती हुई दिख जाए ट्रम्प की तरफ से। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि वो अपनी सप्लाई चेन को थोड़ा सा बदल सकती है यूएस का जो टैरिफ सिनेरियोज़ है उससे बचने के लिए। और दोस्तों अभी रिसेंट में देखा जाए तो वारी एनर्जीज ने कुछ ऑर्डर्स भी सिक्योर किया था जो कि इंडिया और यूएस से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहे थे। इसमें बताया गया था कि 24 अक्टूबर को कंपनी को मिला था 3 ऑर्डर। इसमें एक ऑर्डर था 220 मेगावाट का, दूसरा ऑर्डर था 210 मेगावाट का और तीसरा ऑर्डर था 140 मेगावाट का। सोलर मॉड्यूल्स की ये बात हो रही है फ्रॉम प्रोमिनेंट इंडियन फर्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड बोलें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना।